नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और आज बात करेंगे एक बार फिर से बंगाल में गाय गोधरा पर। आज का मुद्दा भी यही है कि चुनाव में गाय और गोधरा का मसला किस तरह जगह बना रहा है। बंगाल के चुनाव में हिंदुत्व अहम फैक्टर बन रहा है। बीजेपी अपना परंपरागत हिंदुत्व का मसला उठाकर चुनाव मैदान में है, तो टीएमसी भी इस मामले में पीछे नहीं है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव में मंदिर मंदिर जा रही हैं, अपना गोत्र बता रही हैं। ऐसे में अब बीजेपी उनके हिंदू विरोधी रवैये को उजागर कर रही है। बीजेपी ने यहां गौ हत्या के मसले को हवा दी है और बताया है कि दीदी के राज में कैसे यहां बकरीद पर गौ हत्या होती थी और जब मोदी सरकार ने इस पर बैन की कोशिश की तो दीदी ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया था। इसके साथ ही गोधरा का मसला भी बंगाल चुनाव में गूंज रहा है। बंगाल की राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले मुस्लिम वोटों को विपक्ष गोधरा की याद दिलाकर डरा रहा है, तो विपक्ष इस मामले को लेकर भी आपस में बंटा है। बंगाल में मुस्लिम वोटों के सहारे एंट्री कर रहे असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को याद दिला रहे हैं कि किस तरह ममता बनर्जी ने संसद में गोधरा दंगे को लेकर संसद में लाए गए प्रस्ताव में बीजेपी का साथ दिया था। हम चर्चा भी करेंगे कि बंगाल चुनाव में क्यों गाय और गोधरा का मामला उछल रहा है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। Prevention of Cruelty of Animals, Regulation of Livestock Rules 2017 23 মে ওনারা Under the Prevention of Cruelty of Animals Act 1960 Cruelty to Animals বললেন অ্যাকচুয়াল এটা কিন্তু কনকারেন্ট লিস্টের মধ্যে পড়ে, কিন্তু করেছে একতরফা। ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, মার্কেটস অ্যান্ড ফেয়ার্স এগুলো কিন্তু স্টেট সাবজেক্ট। এটা ডেলিবারেট অ্যাটেম্প্ট টু এনক্রোচ দ্য স্টেট পাওয়ার, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি আনকনস্টিটিউশনাল, undemocratic, unethical, and I do not know why in so many cases central government, I know you will appreciate central government তার নিজস্ব, they are the elected government, they have their own jurisdiction. State government is also the elected government. Don't think that state government is not elected. यहाँ के जलसे से मैं ममता बनर्जी को याद दिला रहा हूं कि ममता बनर्जी 30 अप्रैल 2002, ये मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर इसमें से एक वर्ड भी गलत है तो मेरे को चैलेंज कर रहा हूं, बैठ के डिबेट करेंगे, टीवी के सामने आ जाओ। 30 अप्रैल 2002 को लोकसभा में डिबेट हुआ गुजरात के फसादात के लिए, जब मेरे वालिद सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा एमपी थे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, लोकसभा में सबने उस मोशन के खिलाफ वोट किया। ममता बनर्जी, आपने तो मोदी का साथ दिया था 30 अप्रैल 2002 को। तो सुना आपने, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अलग बात करते हैं, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोगों को हमने सुना। एक बात है, जो बात इस बार बंगाल के चुनाव में हिंदुत्व की उठी, भारतीय जनता पार्टी उसे लेकर चली है, वही बात कहीं ना कहीं ममता दीदी पर भी आई है कि वो एक तरफ जहां गौ हत्या कराया करती थी और अब वो मंदिर जा रही हैं, वो अपना गोत्र बता रही हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस तरह की प्रतिक्रिया देकर और कहीं ना कहीं गेन करने की कोशिश की है। क्या है इन सब के पीछे? और बंगाल के चुनाव में शुरू से अभी तक का हम घटनाक्रम उठाकर देखें, कितना प्रभाव ये तमाम चीजें डाल पाएंगी, असल में क्या हुआ है, हम विस्तार से बात करेंगे। मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जॉय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जॉय जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और टीएमसी नेता फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले फरीद जी आपसे ही करना चाहती हूं। हिंदुत्व की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक तरफ जहां बकरीद पर गौ हत्या होती थी और जब मोदी सरकार ने इस पर बैन की कोशिश की तो दीदी इसे असंवैधानिक करार देती थी, और आज जब जरूरत पड़ रही है, गोधरा का मामला भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में गूंज रहा है ये मामला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम वोटर्स, हमने कल भी कुछ चर्चाएं की थी, ये बात निकली है
कि मुस्लिम वोटर्स एक निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं और इस चुनाव में अब देखिए आप किस तरह से उनको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी थोड़ी सी अलग अलग नजर आ रही हैं, ऐसा क्यों? हर जगह जमीन की अपनी एक अलग राजनीति होती है। हमें देश का जो संविधान है उसको हम सब फॉलो करने वाले लोग हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। हमने बंगाल में हिंदू और मुसलमान, गोरू या गोत्र की राजनीति कभी नहीं की। हम लोग इंसान के काम आने वाले लोग हैं, इंसान के साथ रहने वाले लोग हैं। हम लोग लोगों की तकलीफों में साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ना ही किसी का धर्म देखकर जाते हैं, ना ही किसी कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, उससे हम लोग नहीं जाते। अब रही बात गाय की और गोत्र, तो पहले तो बीजेपी वाले खुद ठीक कर ले, क्योंकि ये जहाँ एक तरफ गाय की बात करते हैं, वहीं गोवा में कहते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी का बीफ आपको खिलाएंगे। मेघालय वालों को बोलते हैं आप हमें वोट दीजिए, हम अपनी अच्छी क्वालिटी का बीफ आपको देंगे। तो पहले तो ये अपना कैरेक्टर ठीक कर ले, उसके बाद दूसरों के बारे में बताएं। हम लोग कभी भी बांटने वाली राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा लोगों को जोड़ने वाली राजनीति करते हैं। हम लोगों ने कोशिश की है हमेशा जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है उसको जोड़ कर रखने की बात करते हैं, हम लोग वही काम करते हैं। रही असदुद्दीन ओवैसी की बात, वो भी तो बीजेपी के एडपी टीम बन के ही आते हैं। जब भी कहीं इलेक्शन अनाउंस होता है वो जाके एक शगु को छोड़कर चले आते हैं, तुमने ये क्या किया, तुमने वो क्या किया, तुम ये क्या करने वाले हो। उन्हें ये देखना चाहिए उनकी जमीन यहाँ पर है या नहीं। उनकी कोई भी जमीन यहाँ पर नहीं है, उनके कोई भी लोग यहाँ पर नहीं है। बस वो अपना बिगुल बजाने के लिए जब भी इलेक्शन का बिगुल बजता है वो बताने चले आते हैं। बिल्कुल फरीद जी, असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं एक पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो बात बहुत तेजी से चल रही है कि किस तरह ममता बनर्जी ने संसद में गोधरा दंगे को लेकर लाए गए प्रस्ताव में बीजेपी का साथ दिया था। हम लोग बंगाल में कभी भी कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, किसके घर में क्या है, किसकी चीज में क्या है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग इंसान के तकलीफों पर ध्यान देते हैं, इंसान क्या करता है। हमारे बंगाल में जो दुर्गा पूजा, जो काली पूजा मनाई जाती है वो इंटरनेशनली इतनी फेमस है। जो लोग बंगाल से जाके अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ फंसते हैं, आजकल वहां पर भी दुर्गा पूजा और काली पूजा बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। मगर हम लोग किसी पे जोर नहीं देते हैं। हमारे जहाँ दुर्गा पूजा होती है वहां पे कहीं ना कहीं किसी कमेटी का चेयरमैन फरीद खान होता है, जहाँ कहीं हमारे यहाँ ईद होती है, बकरीद होती है, हमारे हिंदू भाई लोग हमारे साथ साथ बैठते हैं, ईद की दवाई हम लोग एक साथ खाते हैं। हमारा ये सेकुलर फैब्रिक है और हम लोग इसी को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, चलिए फरीद जी, जॉय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जॉय जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व के बाद ममता दीदी को घेरा गया है मुस्लिम वोटर्स को लेकर कि गौ हत्याएं करा रही थी। असदुद्दीन ओवैसी अलग ये कह रहे हैं कि जब गोधरा का मामला और उस पर कोई प्रस्ताव की बात संसद में आई थी तब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ममता दीदी कर रही थी। बहुत सारी अलग अलग बातें हैं और ये चुनाव के टाइम पे निकल रही है। कितना प्रभाव देखते हैं आप इसका? सबसे पहले तो हमें ऐसा मौका दिया है कि इसके बारे में बोलेंगे। मैं क्या बोलूँ आपको, देखिए हमारा घोषणा पत्र था, में हमने अपना प्रस्तुत किया था, घोषणा पत्र था। हमारे घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को देख करके बच्चों का आवाज गुल हो गई है। इसके लिए उन्हें खाली हिंदू मुसलमान ये याद आ रहा है। हमने बेरोजगारी पे ध्यान दिया है, अभी कोई भी व्यक्ति बेरोजगारी पे नहीं दे रहे हैं। और चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, सिक्किम हो, चाहे कांग्रेस हो और ओवैसी दल हो, तो मुसलमानों को अपना मोदी समझते हैं, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। हमने बोल रहा है कि कब तक आप मुसलमान, मैं भाई साहब को ही बोलूँगा, कब तक आप लोग एक वोट बैंक के बारे में जाने जाओगे? क्यों नहीं पश्चिम बंगाल के उन्नति में आप शरीक हो गए? क्यों नहीं भारतवर्ष के उन्नति में आप लोग शरीक हो गए? क्यों नहीं आज भी कोई किसी दूसरे तबके का बच्चे बड़ा होकर इंजीनियर, डॉक्टर बनता है?
तो आप लोग क्यों नहीं आपके बच्चे पढ़ करके बड़े बनेंगे? क्यों आप आज आपके इमाम को भाता दिया था, उससे क्या फायदा? आज भी कोई गरीब मुसलमान के बच्चे को कोई भी स्टाइपेंड दिया जाए, कोई गरीब सबके बच्चे अगर कोई भी उन्हें घर दिया जाए तो उनके समाज का उन्नति होगा। लेकिन ये इमाम भाता, मौजिन भाता तिमुल दे रही है, उससे न तो तिमुल का भला होने वाला है और न तो मुसलमानों का भला होने वाला है। हम तो यही बोलेंगे कि आइए, हम हर मुस्लिम बोलते हैं, आइए मोदी जी के साथ खड़ा रहिए, मोदी जी के संग में कंधे से कंधा मिला के चलिए। पश्चिम बंगाल में जो अराजकता फैली हुई है चारों तरफ, उसको किसी हद तक रोक करके पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला के रूप में सबसे सामने प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष में सोनार बांग्ला रूप में पश्चिम बंगाल को प्रतिष्ठित करें। हमें तो यही कहना है। आपको यदि बात करना है, किसी मैं बोलता हूँ विरोधियों को यदि बात करना है, आप हमारे मैनिफेस्टो पाइए ना। आप यहाँ पे इतने सारे बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारी पाइए। आज इतनी सारे यहाँ पे कट मनी चल रही है, कट मनी से आइए। आप ये सैकड़ों या 100 साल पुराना होने वाला आया है, कुछ दिन बाद आएगा। आज सबका पुराना गोधरा कांड है, आप उसको लेके पड़े हुए हो। और ये गोधरा कांड, ये गाय, ये आपको याद आता है इलेक्शन के टाइम नहीं। अरे बंगाल में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे जलन मुद्दा है यहाँ कल कारखाना नहीं है। यहाँ के बेरोजगार युवक यहाँ से आज करके गुजरात जा रहा है, यहाँ से भाग करके बेंगलोर जा रहा है, यहाँ से बेरोजगार युवक मुंबई जा रहा है। उसे अपने यहाँ पे लौटाइए। यहाँ का पश्चिम बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रखी करिए, यहाँ के बच्चे को, यहाँ के छात्रों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। इस मुद्दे पे बहस होने चाहिए, बजाय इसके कि कौन गोधरा कब हुआ था, गोधरा के टाइम में ममता बनर्जी ने क्या किया था, बीजेपी ने क्या किया था। मैं बोलता हूँ आइए ना, बहुत हो चुका। अब छात्र समाज से लेकर के यहाँ बेरोजगार है, बेरोजगार को लेकर के आइए आपस में बहस करते हैं। बाकी बिल्कुल फरीद जी। देखिए भाई साहब, हमारे जॉय भाई साहब बता रहे थे बेरोजगारी के बारे में बात करो। हम तो बात करना चाहते हैं, आप लोग ही खुद मुद्दों से भाग जाना चाहते हैं। आप लोगों को बेरोजगारी की बात या भाई साहब, आपका जो मैनिफेस्टो बना है उसमें से 80% तो मेरा ही कॉपी करके रखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कॉपी किया उसके बारे में बोलिए ना। आप बेरोजगारों, आप इस सत्ता में आओगे, बेरोजगार को क्या करोगे? आप इस सत्ता में आओगे तो ये कट मनी को कैसे रोकोगे? आप इस सत्ता में आते हो तो यहाँ माँ बहनों को क्या सुरक्षा मुहैया कराओगे? आप इस पे बहस करो ना, बजाय इसके बहस के आपका गोधरा हुआ तो इस पे बहस चले जा रहे हो। आप इस पे आइए ना। बेरोजगारों को क्या क्यों यहाँ से पलायन हो रहा है, इसके बारे में आप पूछो। मुझे हंसी आती है जब कि जब हम लोग हिंदू मुसलमान के प्यार की बातें करते हो, आप लोग जब बेरोजगारी की बातें करते हो, मुझे हंसी आती है। आप सब जाकर के हमारे नेता बोलते हैं क्या कि मेरा घर तो शामिल है, मंच पे जाकर के हमारे नेता बोलते हैं क्या कि मैं हमारे नेता बोलते हैं क्या? आज ही के 10 साल से मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते ममता बनर्जी को लगा है कि वो खुश करने के चक्कर में किसी को नहीं खुश कर पाई। अब वो हिंदू को इंक्रीमेंट कर रही है, हिंदू को खुश कर रही है। बजाय इसके पश्चिम बंगाल में उन्नति कैसे हो, पश्चिम बंगाल का जनता का भला कैसे हो, इस पे बहस होनी चाहिए। इस पे आप बहस करिए। मैं बोलूँ बोलिए। बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि हम तो हर किसी मुद्दे में बात करना चाहते हैं जो डेवलपमेंट के नाम पर हो। हम कभी भी हिंदू और मुसलमान और मुसलमानों के तो गोधरा को नहीं भुला दिया। आप गोधरा की बात करते हैं, ये तो आपके भेजे हुए असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे हैं। मुसलमानों का दिल इस देश में इतना बड़ा है तो उसने हर पुरानी चीज को भुला दिया है। हमको आज भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, बस शर्त है कि आप मन दिल साफ करके बात करो। आप बेरोजगारी की बात करते हैं। 2014 में आपने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज तक आपने 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी? अरे कोरोना के टाइम में भी 2 करोड़ लोग नौकरी अपनी गंवा चुके हैं, क्या आपने उनकी पूर्ति की? आप लोग सिर्फ इलेक्शन आने के टाइम कोरोना की चावल आप लोगों ने चोरी कर लिया। दुनिया की बातें करते हैं, आप हिंदू और मुसलमानों को बांटने की बात करते हैं, आप गाय और गोत्र की बात करते हैं। हम कहाँ बात कर रहे हैं? हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। ममता बनर्जी क्या बीजेपी के नेता है? ममता गोत्र के बात तो ममता बनर्जी करती है। ममता बनर्जी क्या बीजेपी की नेत्री है? आप मान रहे हो ममता बनर्जी बीजेपी की नेत्री है? अगर मोदी जी कह सकते हैं कि मैं तो बनिया हूँ, तो मोदी जी अगर मोदी जी ने नहीं बोला, आप शायद पूरा पढ़े नहीं हो। हमारे मैनिफेस्टो में हमने
करिए। भाई साहब, आपके मोदी जी ने पहले दिन ही जब शपथ खाई थी तब कहा था कि मैं गुजरात से हूँ और मैं बनिया हूँ, बिजनेस कैसे होता है मैं जानता हूँ। आप भी अपने नेताओं की पुरानी बातों को याद रखिए और मैं पूरा दायित्व लेकर आपसे जो भी बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी बात इधर से उधर होगी तो आप मुझे दोषी करार दीजिएगा। अच्छा, एक बात सबसे बड़ी ये होती है, मुद्दों से भाग जाते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा मुद्दों की बातें करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि गुजरात से लोग आके हमको बता रहे हैं क्या डेवलपमेंट करना है। आप बंगाल में आइए, आप एक गांव में, एक ग्राम में जाके देखिए, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक गांव ग्राम में चली जाएंगी। इतनी अच्छी सड़कें देने का काम हमने किया है। हमने लोगों के साथ जो डेवलपमेंट का काम किया है, आप आइएगा और आप आ रहे हैं इसी के लिए कि बंगाल में इतना ज्यादा चमक चुका है बंगाल, इसलिए आपके लोग चाहते हैं कि अब चलिए बंगाल में कब्जा किया जाए। डेवलपमेंट का काम तो हमने किया है। हमने हिंदू मुसलमानों को कोई बांटने का काम नहीं किया है, हमने हिंदू मुसलमान को हमेशा जोड़ने का काम किया है। आप लोग वहां बैठ के बोलते हैं कि दुर्गा पूजा करने के लिए, काली पूजा करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, हम लोग कोई भी नई पूजा का जो रास्ते को, सड़क को कैप्चर करने के लिए नई कोई पूजा करना चाहता है। इसी पश्चिम बंगाल में इस्लामपुर में जहां पे बांग्ला का टीचर चाहिए था, उस बांग्ला के टीचर के चक्कर में उनको बच्चे को गोली मार दिया जाता है। इसी पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। इसी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, खाली एक तबके को खुश करने के लिए। ये मैं तो यही बोलूंगा कि आप भी बोलिए कि मुसलमान एक वोट बैंक में दो तबलीग होकर के आप लोग बोलते हैं उन्नति के बारे में सोचे, मुसलमानों का किससे भला हो इसके बारे में सोचे। कब तक अपने आप को वोट बैंक समझोगे? मेरा आप दोनों मेहमानों से एक सवाल है, बार बार ये कहा जाता है, फरीद जी और जॉय जी सुनिए सुनिए मेरा सवाल सुनिए। बार बार इलेक्शन में ये कहा गया कि हम भेदभाव नहीं करते, हमारे लिए सब समान है। यदि सब समान है, भेदभाव नहीं करते हैं, तो फिर ये इतनी जो बहस हम देख रहे हैं या जितनी हम प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, ये क्यों? जोड़ना नहीं चाहते। राखी जी, आप कुछ कह रही थी? जी बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि दोनों ही दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, अन्य दलों, हमेशा एक बात हो रही है, बहुत बार बार ये बात आ रही है कि हम भेदभाव नहीं करते, ना हिंदू मुस्लिम तीसरा कोई भी समुदाय हो, कोई, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं हमने सुनी हैं इलेक्शंस के दौरान, हमने जो वो छीटाकशी और जो कड़वाहट हमने सुनी है, और अभी भी हम जो सुन रहे हैं जितनी बातों को, इससे तो लग रहा है कि बार बार कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को गेन करने की कोशिश की गई है कि वो मुस्लिम वोटर्स थे तो उनके साथ ऐसा हुआ, इनका उनने साथ दिया, असदुद्दीन ओवैसी अलग नहीं मान रहे। फिर ये सब बातें क्यों होती है यदि हम सब एक है तो? असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ क्या, मैं ना फरीद जी बोल रहे हैं, आप बोलिए। हाँ फरीद जी रखिए अपनी बात। सॉरी, किसको बोलना है? फरीद जी पहले आप बोलिए, उसके बाद मेरा यही सवाल जॉय जी से भी, वो अपनी बात रखेंगे। पहले आप बोल लीजिए। जी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी तो एक बरसाती मेढक है। जब भी कहीं इलेक्शन आता है वो अपनी दाढ़ी और टोपी लगा के चले जाते हैं, चाहे वो बिहार हो, और अभी वो बोलते हैं उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, और अभी बंगाल आए हैं। जमीन तो उनकी यहाँ कुछ है नहीं। वो लोग सिर्फ वोट बंटवारे के लिए किसी का एजेंट बनकर काम करने आते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। मुसलमानों ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ है कि तुम मेरे नेता बन जाओ, तुम मेरे बिहार में जाकर के बात करो। मुसलमानों को अपना इतना दायित्व है कि अपनी चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और मुसलमानों को बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी पर इतना विश्वास है कि वो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को सबको संभाल के, सबको एक ही आंख से बराबर देख के चलती है, और उनको पूरा विश्वास है ममता बनर्जी पर, और लोग ममता बनर्जी पर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। ठीक है, जॉय जी अपनी बात रखिए। सब एक हैं तो फिर इतना बवाल क्यों है? राखी जी, आप कभी नहीं देखोगे कि हमारे कोई नेता मुसलमानों के बारे में कुछ बोलते हो या बोलते हो हिंदू के बारे में। हाँ, ये बोलता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए हिंदू धर्म बड़ा है, वो मुसलमान है, मुसलमानों के लिए मुसलमान का धर्म बड़ा है। मैं अपनी धर्म के पूजूंगा, वो अपने धर्म पूजूंगे। मैं न तो मुसलमान हो जाऊंगा, न तो वो हिंदू हो जाएंगे। हमारी कहना यह है, आज तृणमूल के नेता बोलते हैं कि मेटियाबुरुज जो है एक मिनी पाकिस्तान है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? आज बीरभूम में इनके नेता बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा है, इतना मुस्लिम है कि हम इसको 3 पश्चिम बंगाल को बांट करके 3 भाग के पाकिस्तान बना देंगे। क्यों भाई, हमारे कोई नेता बोलते हैं क्या ऐसा? अकबरुद्दीन ओवैसी जी बोलते हैं कि हमें खुला छोड़ दो, मैं 100 करोड़ हिंदुओं में भाड़ू पड़ूंगा।
हमारे हिंदू भाई लोग ऐसा कोई नेता बोलते हैं क्या? मैं बोलता हूं कि मैं हिंदू हूं, तो मेरे लिए हिंदू धर्म बड़ा है। आज उनके वो मुस्लिम है, उनके लिए मुस्लिम धर्म बड़ा है। आज ममता बनर्जी नकाब पहन करके, हिजाब पहन के कलमा पढ़ती है, क्या उनका काम कलमा पढ़ने का है? नहीं, कलमा पढ़ने के लिए उनके समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। आज उनका काम जो है, हिंदू है वो हिंदू का अपना काम पालन करे, उनको मुस्लिम नहीं करना चाहिए, हमारा ये कहना है। लेकिन वो क्या है कि एक तबके को खुश करने के लिए, एक तबके को प्लीज करने के लिए, उनके वोट बैंक लेने के लिए वो कलमा पढ़ती है, वो हिजाब पहनती है, जो जिसपे हमें आपत्ति है, तो क्या लगता है जॉय जी, इसी कलमा के लिए आप मानते हैं इस चीज को कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को रिझाने के लिए वो ऐसा करती हैं, तो जो अभी वो चंडी पाठ कर रही थी, गोत्र बता रही थी, क्या वो भी निश्चित तौर पर हिंदुत्व को रिझाने के लिए था? मानते हैं इस चीज को? क्योंकि वो देखी कि मुअज्जिम भाता, इमाम भाता और मुसलमानों के लिए क्या न क्या करके कुछ अल्टीमेट मुसलमान समाज का कोई भला नहीं हुआ, तो देखिए वो तो मुसलमान समाज का भला हुआ, और उस चक्कर में क्या हुआ, हिंदुओं वोटर जो है वो भी उनके घिसक गए। अब वो इसलिए मंच पे जाकर के अपनी गोत्र बता रही है, मंच पे जाकर बोलती है भाई मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अब ये उसकी गुहार लगा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता नो तो मुसलमान उनके बहकावे में आने वाला है, नो तो हिंदू उनके बहकाने वाले में आते हैं। और ये पश्चिम बंगाल जनता ने मन बना लिया है भाजपा को पूरा बहुमत देकर के पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार लाने की। ठीक है फरीद जी, बहुत सारी बातें जॉय जी ने बोली हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोली है। ये जो बदलाव ममता दीदी में दिखा है, थोड़ी सी डर गई हैं, उनको लग नहीं रहा कि कौन से वोट बैंक को बचाऊं, मुस्लिम्स को रिझाऊं, हिंदुत्व को रिझाऊं कि कुछ और मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं, देखिए हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान अक्सर जितने भी दिग्गज होते हैं जहां जाते हैं उस चीज को निभाने लगते हैं। ये रिझाने के लिए कहिए या आस्था कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, मैं मंदिरों की बात यहाँ पर कर रही हूँ, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन क्या असल में ऐसा है? ऐसे दूसरे दिग्गज भी करते हैं, लेकिन ममता दीदी बहुत ज्यादा निशाने पर इस बार बंगाल में है और मुझे लगता है उनका गढ़ माना गया है और इस बार उनकी गढ़ में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है। देखिए कोशिश अपना कर रहे हैं, मगर इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ममता बनर्जी अगर सर पे दुपट्टा डाल ले, पल्लू डाल ले साड़ी का, तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। ममता बनर्जी अगर चंडी पाठ कर ले तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। अरे ममता बनर्जी तो देश गलत चंडी पाठ करने में तकलीफ है। एक भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, आज जब बोले तो मैंने चुपचाप से सुना था। तो सर्वोप्रिय नेत्री हैं, अगर वो एक देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचा के रखने वाली लेडी हैं, सबको मिला के लेके चलने वाली नेत्री हैं। क्योंकि अगर जब आप इलेक्टेड होकर किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको सबको एक निगाह से देखना पड़ता है, मोदी जी की तरह नहीं कि मैं सिर्फ हिंदुओं को देखूंगा। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सारी बात हुई है, गौ हत्या की बात निकली, गाय और गोधरा पर हम ये विशेष चर्चा भी कर रहे थे। देखिए एक बात स्पष्ट रूप से आई है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ममता दीदी इस कदर डरी हुई हैं कि कभी कलमा पढ़ने की बात करती हैं, कभी मंदिर चली जाती हैं, हिंदुत्व की बात करती हैं, गोत्र बताने लगती हैं। उधर टीएमसी का साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसा नहीं है, हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, वो हमारा गढ़ रहा है और हम जीतेंगे। बहरहाल हकीकत क्या है ये हम और आप जानते हैं। जितने भी दिग्गज हैं जिस जगह पर जाएंगे, जिस क्षेत्र का, जिस समुदाय का वहां प्रभाव होता है, वो उसी तरह से बात करते हैं। आप प्रचार के दौरान भी देखिए ना, जब दूसरे दिग्गज केरला जाएंगे तो वहां की भाषा में बोलेंगे, असम जाएंगे तो वहां की भाषा में बोलेंगे, बंगाल जाएंगे तो वहां की भाषा में बोलेंगे। ये एक अपनेपन का प्रतीक दर्शाने की कोशिश होती है। बहरहाल इन सब के बाद आगे क्या है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।